बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 और क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9। तो सवाल क्या है वो देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, तो पहले काम यही करना होता है कि आपको तस्वीर बना लीजिए। तस्वीर हमने बनाया। अब इसमें क्या बोल रहा है, B समकोण, तो यहाँ पे 90 बन रहा है, दिख रहा है आपको शायद। तो ये B हो गया आपका 90। ठीक है, अब बाकी नाम अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे ए वहाँ पे लिख दिया और सी यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी सी लिख सकते हैं। मेन बस ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ समकोण बोल रहा है वहीं पे समकोण हो। तो यहाँ पे देखिए ये सीधा लाइन है और ये भी सीधा लाइन है, तो ये 90 यहाँ पे बनेगा। ठीक। अगला क्या चीज दिया हुआ है इसमें कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। तो मैंने क्या समझाया कि जिसका भी दिया हुआ हो वैल्यू उसके सामने उसका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला मतलब सूत्र लिखिए। tan a का सूत्र क्या होता है, P/B यानी लंब बटा आधार। तो हमने यहाँ पर लंब बटा आधार लिखा, tan a का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम मान लेंगे P के सामने क्या है 1, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1 के, और B बराबर क्या हो जाएगा बताइए √3 के। मैंने क्या समझाया है कि जब भी आपको दो चीज़ें मिल जाएं, जैसे P और B मिल गया है, तो एक और जो जरूरी है वो निकाल दीजिए, जैसे H है ना। तो H मतलब कर्ण, कर्ण की जरूरत है, तो कर्ण हम फटाक से निकाल लेंगे। कर्ण निकालने का फॉर्मूला बतलाया गया है कि H² जो होता है वो इक्वल होता है कि इसके P² प्लस B² के, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो वह भी लिख लेना, लेकिन ये मुझे लगता है ज़्यादा आसान है ना, और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखने में आसानी होती है। तो हमको तो H निकालना है, तो H² वैसे ही छोड़ दिया। P का वैल्यू देखिए 1 के है, तो 1 के स्क्वायर हो गया, और B का वैल्यू कितना है √3 के, तो √3 के का स्क्वायर हो गया। 1 के का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब देखो यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर अलग होगा सोल्व, और के का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता है, तो के का स्क्वायर वैसे ही छोड़ दो। √3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ जल्दी, रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 सिर्फ, और के स्क्वायर का वैसे ही छोड़ देंगे के²। ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पे देखो 1 के साथ के² है, 3 के साथ के² है, तो आपस में जुटेगा, बीच में प्लस है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 के², और इससे हमारा एच निकल जाएगा। अभी तक तो H² आ रहा था ना, हमको जरूरत एच की है, तो इधर जो वर्ग है इधर हम वर्गमूल कर देंगे, रूट कर देंगे, है ना, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और के² का वर्गमूल क्या होगा के, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो देखिए एच का वैल्यू हमने निकाल लिया 2 के। अब यहाँ पर हम बैठा सकते हैं डायरेक्ट और बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले तो हम ये काम कर लेंगे कि जो मेन फॉर्मूला है वही लिखेंगे। तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा P/H, फिर इंटू का निशान है, कॉस सी का क्या होगा B/H, प्लस कॉस ए का, मेन ABCD अभी नहीं देखना है, वो तब देखना है जब इसके बाद वाला प्रोसेस करेंगे। कॉस ए का क्या होगा बताइए B/H, इंटू साइन का क्या होगा P/H, है ना। ABC कुछ भी लगा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस वाले फॉर्मूले में। अब नाम हम लिखेंगे, जैसे हम देखेंगे साइन ए है, तो साइन ए कौन, ये वाला एंगल है, और इसके सामने जो P होगा वो कौन होगा बतलाइए, सिंपल, सामने वाला होता है ना P। तो ये एंगल अगर ये है तो इसके सामने कौन होगा, ये होगा, तो P कौन हुआ BC हुआ। तो P के जगह पे अब क्या लिखेंगे BC लिखेंगे, और H तो कॉमन रहता है, तो H में तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। H जो होगी वो कौन हो जाएगी बताइए जल्दी, AC हो जाएगा ना, ये तो कर्ण सेम रहता है सबके लिए, तो हम यहाँ पर AC लिख देते हैं। ठीक है, इंटू लिखा हमने, B जो होगा लेकिन देखो अब यहाँ पे दिक्कत है, ये मैंने साइन ए का लिखा है, अब यहाँ पे कॉस सी है, तो सी के लिए बी दूसरा हो जाएगा। जैसे देखो सी ए है, तो इसके लिए पी कौन होगा, सामने वाला लंब यही होगा ना, तो आधार जस्ट बगल वाला नीचे वाला हो जाएगा। तो सामने वाला हमेशा लंब होता है या पी होता है, आप जो भी बोलो। कर्ण 90 के सामने वाला होता है, बस दिमाग में रखना। तो इसके बगल में ये है, यानी कौन BC, तो यहाँ पे BC लिखा जाएगा, है ना। कर्ण जो है H जो है वो तो कॉमन है, सब में सेम आ रहा है, तो AC हो जाएगा, प्लस के जगह पे प्लस, B जो बतलाओ कितना है, B कितना है, लेकिन ये किसके लिए है, कॉस ए के लिए। फिर से ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में गलती ज़्यादा होता है। कॉस ए लिखा हुआ है, फटाक से ए पे पहुंचेंगे, तो इसके लिए बी कौन होगा बतलाओ, ये होगा, और ये पी होगा। तो बी जो है मुझे लिखना है, तो बी का नाम क्या है बतलाओ, ए बी, तो पहले हमने यहाँ पे नाम लिख दिया ए बी, है ना, और एस तो सब में सेम है, तो ए सी लिखा, इन टू पी जो है वो क्या है बतलाओ, पी क्या है सी के लिए,
तो सी के लिए पी कौन हो जाएगा, फिर से ए बी हो जाएगा, तो ए बी लिखना हमने, और एच जो है वो कॉमन है तो ए सी हो जाएगा। ये जल्दी जल्दी होगा जब आप बनाओगे, तो ऐसे मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो रहा होगा आपको, ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, पी हमने निकाला हुआ है 1/k, किसके अनुसार, tan a के अनुसार। तो इस वाले एंगल के लिए पी कौन, ये तो 1 के यहाँ पे भर देंगे, है ना, और बी ये हो जाएगा √3 के, इस वाले एंगल के अनुसार नए वैल्यू निकाले हैं ये सब। तो tan a है तो a के लिए p कौन, ये, और b कौन, ये, और a तो सबके लिए सेम, तो ये 2 के हो जाएगा। अब हमारा सारा वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको यहाँ बैठाएंगे और आंसर बनाएंगे। देखिए तो बताइए, तो bc कितना है, 1 के है, और ac कितना है 2 के, इंटू फिर से bc कितना है 1 के, ac कितना है 2 के, प्लस ab कितना है बतलाओ √3 के, और ac कितना है 2 के, फिर से इंटू क्या होगा √3 के, अब बटा क्या हो जाएगा 2 के, क्योंकि ab तो सेम ही होगा। तो ये सारा वैल्यू हमने इस पिक्चर से यहाँ पे, या इस तस्वीर से हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखो, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, ये कैंसिल करना है। ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है, के मान लेना, नहीं मानोगे नंबर कर सकते हैं, मैं भी कंफर्म तो नहीं बोलूँगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 2 में 2 से करूँगा क्या होगा 4, है ना। प्लस का प्रयोग बाद में होता है ना, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना, जिसमें बतलाया जाता है कि पहले गुना का यूज करते हैं फिर प्लस का यूज करते हैं। तो पहले देखो गुना का हमने कर लिया, 1 में 1 से गुना किया 1, 2 में 2 से 4, बीच में प्लस है, ये तो सबसे लास्ट में करेंगे। √3 में √3 से करेंगे तो √9 होगा, है ना, वर्ग 9, और वर्ग 9 का वैल्यू कितना होता है 3 तिहाई 9, 3 होता है ना, ठीक है ना। तो √3 में √3 से किए तो √9 आया, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3, 2 में 2 से किए तो कितना आ गया बदलाव 4। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 4 का तो क्या होगा 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4, और नीचे भी कितना है 4, कटेगा कितना आ जाएगा 1। तो ये मैंने पहला बना लिया है। चलिए अब सवाल करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड नंबर। देखिए अभी हमको तस्वीर में सारा मान पता है, सारा वैल्यू पता है, अब सब को इसमें पुट करना है और बना लेना है, ठीक है। तो पहला सवाल तो हो चुका है, आपने देखा है, अभी सेकंड सवाल कर लेते हैं। क्या है बतलाइए, cos a है तो लगेगा क्या b/h, इंटू होगा, बीच में पॉइंट दिया हुआ है तो cos फिर लगा हुआ है तो क्या होगा b/h, माइनस साइन लगा हुआ है p/h, इंटू फिर से साइन लगा हुआ है तो क्या होगा p/h, है ना। ABCD को इग्नोर करना है जब ऐसे लिख रहे हैं तो, ठीक है। जब नाम अब लिखेंगे ना इसके जगह पे, है ना, कि B कौन होगा, AB होगा BC, तब ध्यान देना है कि A है कि B है कि C है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B है ना, और cos A की बात हो रही है तो A यहाँ पे है ना, तो इसके लिए B कौन होगा, ये तो P हो जाएगा ना, तो B कौन होगा √3, तो √3 के हो गया, और H तो सेम सबके लिए है 2 के। देखो यहाँ पे उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, B कौन होगा किसके लिए, cos C के लिए, तो देखो C यहाँ पे है तो इसके लिए B कौन होगा, ये होगा, तो 1 के हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 2 के, ये तो कॉमन है सब में। फिर p/h है लेकिन किसके लिए, साइन a के लिए, तो इसके लिए p कौन होगा, देखो 1 के हो गया, और h कौन हो जाएगा 2 के, इंटू अब क्या है साइन c है तो c के लिए p कौन होगा, मतलब p कौन होगा, ये होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया √3 के, और नीचे क्या हो जाएगा h है तो 2 के। देखो सिंपल। अब यहाँ पे के जैसे किया था उस बार वैसे ही कैंसिल कर लेंगे, हो गया कैंसिल। अब तुम एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान दो कि माइनस की इधर और माइनस की इधर सेम नंबर है और मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा डायरेक्ट। और अगर मान लो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो गुना कर लो भाई, √3 में 1 से करेंगे तो √3 होगा, 2 दूनी कितना होगा 4, माइनस 1 में √3 से करेंगे तो कितना होगा √3, और 2 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 4। देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 0। तो जो सेकंड नंबर सवाल है इसमें इसका आंसर आएगा 0।